साथियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत कार्यपत्रक 24 से। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 24 दक्षताएं पात्रों की धारिता का अनुमान लगा सकें। हम पात्रों की धारिता का अनुमान लगाएंगे। पहला सवाल है, किस बर्तन में ज्यादा पानी भरा जा सकता है, उसमें रंग भरिए। बताइए, इस बाल्टी में या इस टब में किसमें ज्यादा पानी भरा जा सकता है? तो इस बाल्टी में। तो इसको हम रंग करेंगे इस पे। अगला है सवाल नंबर 2, जिस बर्तन में कम पानी आएगा उस पर गोला लगाइए। कम पानी वाले पे गोला लगाना है। तो बाल्टी और जग दोनों में कम किस में आएगा? जग में। इस पे गोला लगाएंगे। इसमें देखिए ये प्लेट और कप, तो इसमें कम किस में आएगा? तो कम आएगा इस प्लेट में। तो इस पे गोला लगा देंगे। चलिए अगला जो है सवाल नंबर 3, कम से ज्यादा धारिता वाले बर्तनों पर क्रम लगाइए। कम से ज्यादा, देखिए बाल्टी, कप और ये मग, इसमें सबसे कम धारिता होगी कप की 1, इससे ज्यादा इसकी 2 और बाल्टी की 3। इसमें भी लगाएंगे। सबसे कम इस लोटे में 1 नंबर, फिर इस तपेली में 2 नंबर, फिर ये मटके में ज्यादा आएगा तो 3 नंबर। तो ये था कार्यपत्रक 24। अगला कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 दक्षता है पैटर्न समझकर विस्तार कर सकें। हमें इसमें पैटर्न समझना है। पहला सवाल है, इसी क्रम में आगे पैटर्न को बढ़ाइए। जो पैटर्न दे रखा है इसी क्रम में हमें पैटर्न आगे बढ़ाना है। खड़ा टी, उल्टा टी, खड़ा टी, उल्टा टी, तो यहाँ खड़ा टी आएगा और यहाँ उल्टा टी आएगा। तो पैटर्न हमें इस प्रकार से आगे बढ़ाना है। इसमें देखिए 2 लाइनें, फिर गोला, 2 लाइनें, गोला, तो यहाँ 2 लाइनें और यहाँ गोला। इसमें क ख, तो वापस क और यहाँ ख, इस प्रकार से आएगा। अगला है ए बी, तो यहां ए और यहां वापस बी आएगा। गोला, सूरज, गोला, सूरज, तो यहां गोला और यहां सूरज बना देंगे। तो ये पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ाया। इसमें देखिए इस प्रकार से है, फिर वापस उल्टा, ये उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, तो यहां वापस कैसे बनाएंगे? उल्टा और यहां वापस इस प्रकार से बना देंगे। तो ये पैटर्न हमने आगे बढ़ा दिया। इसमें देखिए इस प्रकार की आकृति, ये वापस ऐसी, ये तो वापस यहां ऐसी बनेगी और यहां वापस इस प्रकार की बन जाएगी। अगला है फूल है पत्ती, फूल पत्ती, तो यहां वापस आएगा फूल और यहां आ जाएगी पत्ती। आ गया समझ में? ये देखिए इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का, ये तो वापस इस प्रकार का आएगा। और वापस ऐसा आएगा। आ गया समझ में? तो ये था कार्यपत्रक 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 26। अगला है कार्यपत्रक 26 दक्षताएं पैटर्न को समझकर विस्तार कर सकें। हमें पैटर्न को समझ के विस्तार करना है। पहला है खाली जगह पर सही संख्या लिखकर पैटर्न पूरा कीजिए। अब ये देखिए 1 3 5 7, एक के बाद में एक छूट रहा है, यानी 2 जुड़ रहे हैं। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो यहाँ आएगा 9। इसमें देखिए 20 30 40 50 60 70 80, तो कैसे आएगा? 10 10 जुड़ रहा है तो 80 के बाद यह आ जाएगा 90। अगला है 24 27 30 33, तो यह 3 जुड़ रहा है। 24 में 3 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30,
30 में 3 जोड़ा 33, 33 में 3 जोड़ेंगे 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। आ गया समझ में? चलिए अगला है सवाल नंबर 2। देखो और पैटर्न पूरा कीजिए। हमें देखना है और ये पैटर्न पूरा करना है। ए बी बी सी सी, तो यहाँ आएगा डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच। आ गया समझ में? तो यहाँ है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। यहाँ है डे नाइट डे, तो डे नाइट चल रहा है, डे नाइट डे, तो यह नाइट एन आई जी एच टी, वापस डे डी ए वाई डे, वापस नाइट एन आई जी एच टी नाइट, यहाँ वापस आएगा डी ए वाई डे, वापस आएगा नाइट एन आई जी एच टी। आ गया समझ में? अगला है 1 3 5, 2 2 जोड़ रहे, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। अगला है 87 88 89, एक एक जुड़ रहा है, तो 90 91 92 93 94। देखिए 20 30 40 10 10 जुड़ रहा है, तो यहाँ आएगा 50 60 70 80 90। अगला है 19 29 39 10 10 जुड़ रहा है, 19 29 39, या 49 59 69 79 89। अगला है 5 10 15 5 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ 20 25 30 35 और यहाँ 40। तो इस प्रकार से ये आएगा। तो ये था 5 10 15 20 25 30 35 40। तो ये पैटर्न हमने इस प्रकार से आगे बढ़ाया। अगला जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 27। कार्यपत्रक 27 दक्षताएं चित्रों संख्याओं को पहचान कर आंकड़े संकलित कर सकें। पहला सवाल है, एक जैसी आकृतियों को गिनकर उनकी संख्या सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। ये इस प्रकार के जो आकृति है, त्रिभुज और ये वृत्त। त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखा। वृत्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, नीचे दी गई आकृति में 1 से 9 तक के अंक एक से अधिक बार लिखे हैं। आकृति में कौन सा अंक कितनी बार आया है उसे खाने में लाइन खींचकर गिनिए और गोले में लिखिए। तो यहाँ देखिए 0 से 9 तक लिखा हुआ है, कौन सा कितनी बार? 0 कितनी बार है गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है 0? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। 1 कितनी बार है? 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 4 लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 4। अगला है 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, कितनी लाइन खींचेंगे? 4 लाइन। 1 2 3 4, तो इसे भी लिखेंगे हम 4। 3 कितनी बार है देखेंगे हम? 1 2, कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ 1 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। 4 कितनी बार है? 1 2 3
3 बार, तो यहाँ 1 2 3 लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 3। अगला है 5, 5 कितनी बार है? 1 2 3 4। देखिए 5 जो है 1 2 3 और ये 4 बार, तो 4 लाइन खींची, 4 लिखा हुआ है, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए 6, 6 कितना है? 1 2 3 4 5, कितनी बार है? 6, 5 बार। 1 2 3 4 5 लाइन खींचेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। 7 कितनी बार है? 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अब अगला 8 कितनी बार है? 8 गिनेंगे। 1 2 3 4, 8 कितनी बार है? 4 बार। तो हम यहाँ 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ लिखेंगे 4। अब अगला 9 कितनी बार है? देखिए 9 1 बार 2 बार, कितनी बार है? 2 बार। यहाँ हम 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। आ गया समझ में? ये था कार्यपत्रक 27। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कार्यपत्रक 28। अगला है कार्यपत्रक 28। दक्षताएं आंकड़े संकलित कर सके एवं पैटर्न समझकर पूरा कर सके। आ गया समझ में? चलिए इसे समझते हैं। पहला सवाल है, मैंने कितना सीखा। अब यह देखिए, ये फूल दे रखे हैं, ऊपर दिए गए फूलों के चित्रों के अनुसार गिनकर खड़ी लाइन खींचिए और तालिका भरिए। खड़ी लाइन खींचनी और तालिका भरनी है। गुलाब के फूल हैं, मोगरा के हैं, कमल के। तो यहाँ गुलाब के कितने हैं, मोगरा के कितने हैं, कमल के कितने हैं? देखिए सबसे पहला वाला किसका है? गुलाब का, इसमें लाइन खींचेंगे। दूसरा ये किसका है? कमल का, तो कमल वाले में लाइन खींचेंगे। तीसरा है मोगरे का, इसमें लाइन खींचेंगे। ये है कमल का, ये गुलाब का, ये मोगरे का, फिर गुलाब का, कमल का, मोगरे का, गुलाब का, गुलाब के बाद मोगरे का, मोगरे के बाद कमल का, सॉरी कमल क्या, गुलाब का, गुलाब के बाद कमल का, कमल के बाद गुलाब का, गुलाब के बाद मोगरे का, सॉरी कमल के बाद में मोगरे का, मोगरे के बाद में गुलाब का, गुलाब के बाद ये किसका है? मोगरे का, मोगरे के बाद कमल का, कमल के बाद ये गुलाब का, गुलाब के बाद ये मोगरे का, मोगरे के बाद ये गुलाब का, ये कमल का, फिर ये गुलाब का, ये कमल का और ये मोगरे का। देखिए कितने हो गए? गुलाब के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुलाब के हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या कितनी हो जाएगी? 9। मोगरे के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लिख देंगे। कमल के कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4, सॉरी कुछ अपन ने गलत तो नहीं गिना, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो हम इसे यहाँ 8 लिख देंगे। आ गया समझ में? चलिए इसी में अगले जो सवाल दे रखे हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ तालिका देकर बताओ सबसे ज्यादा फूल किसके हैं? सबसे ज्यादा फूल हैं गुलाब के, यहाँ लिखेंगे गुलाब। सबसे कम फूल किसके हैं?
कम फूल दोनों के ही कम है, मोगरा और कमल दोनों लिख देंगे, मोगरा कमल दोनों आ जाएंगे। आ गया समझ में। चलिए अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, पैटर्न पूरा कीजिए। हमें ये पैटर्न पूरा करना है, गेंद बल्ला गेंद बल्ला, तो यहां गेंद बनाएंगे, फिर बल्ला बनाएंगे, फिर वापस गेंद बनाएंगे, फिर वापस बल्ला बनाएंगे, फिर वापस गेंद बनाएंगे, फिर वापस बल्ला बनाएंगे। तो ये पैटर्न हमने पूरा किया। चलिए अगला, सवाल नंबर 3, निम्न आकृतियों से पैटर्न बनाइए। अब इन आकृतियों से आपको पैटर्न बनाने, ये है आयत, ये है त्रिभुज, ये है वृत्त। हमें इनसे पैटर्न बनाने हैं। देखिए हम इस प्रकार से बना सकते हैं, आयत बनाया, त्रिभुज बनाया और वृत्त बना दिया, फिर वापस आयत बनाया, त्रिभुज बनाया, वृत्त बना दिया, आयत बनाया, त्रिभुज बनाया, वृत्त बना दिया। ये पैटर्न बन गया। और हम पैटर्न अलग टाइप से बना सकते हैं कि पहले त्रिभुज बना दिया, फिर वृत्त बनाया, फिर आयत, त्रिभुज, वृत्त, सॉरी अपन अलग कर देते हैं, सेम हो गया, ऊपर वाले के जैसा हो गया। हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले हम वृत्त बना लेते हैं, फिर त्रिभुज बना लेते हैं और उसके बाद में हम आयत बना लेते हैं। वृत्त, त्रिभुज, आयत, वृत्त, त्रिभुज, आयत। तो इस प्रकार से हम पैटर्न बना सकते हैं। और भी इनकी सहायता से अलग अलग पैटर्न हम बना सकते हैं। तो साथियों, ये था कार्यपत्रक 24 से कार्यपत्रक 28 तक। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।